वेलकम अगेन माय फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ महेंद्र देवंदा। आज हम पढ़ने वाले हैं पर्चिंग मैकेनिज्म इन बर्ड्स। बर्ड्स में पर्चिंग मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है उसी को हम समझने वाले हैं। सबसे पहले पर्च क्या होता है। पर्च किसी भी टहनी या वायर को जिस पर वो बर्ड्स आकर बैठता है उसको हम पर्च कहते हैं, और इस पर्च को जकड़ लेना, अच्छे से मजबूती से पकड़ लेना पर्चिंग कहलाता है। और यह जिस क्रिया विधि के द्वारा की जाती है उसको हम पर्चिंग मैकेनिज्म कह रहे हैं। तो यह क्रिया विधि किस प्रकार से संपन्न होती है उसी को हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। जैसा कि आपको विदित है, बर्ड्स क्लास एवीज में रखा गया है। जितनी भी बर्ड्स हैं उसको क्लास एवीज में रखा गया है, और बर्ड्स में सभी बर्ड्स में दो पैर पाए जाते हैं, और आगे वाले पैर एक्चुअली इनमें विंग्स में मॉडिफाई हो जाते हैं। तो उनके जो लेग होते हैं इनके लिए चलने का काम, शिकार करने का काम भी यही करता है, बैठने में भी ये मदद करता है। यहाँ पैरों में आप देखेंगे तो इनमें 4 फिंगर पाई जा रही है, 4 फिंगर पाई जा रही है, जिनको इनमें टोइज कह रहे हैं। तो यह प्रक्रिया इन 4 टोइज के द्वारा की जाती है, यानी यह किसी शाखा को जकड़ लेने का काम कर रही है। इसी को हम समझते हैं कि एक प्रक्रिया किस प्रकार से संपादित होती है। तो इस प्रक्रिया के लिए मसल्स का योगदान होता है। इन बर्ड्स यानी बर्ड्स में चिड़ियाँ, जितनी भी जो चिड़ियाँ हैं उनमें द मसल्स ऑफ द लेग आर मॉडिफाई। जो पैर की जो मसल्स है वो मॉडिफाई हो जाती है, रूपांतरित हो जाती है, कुछ परिवर्तित हो जाती है, सो दैट दे कैन सिट और पर्च ऑन ब्रांचेज, जिससे वह किसी पर्च पर बैठ जाती है, उसको पकड़ लेती है। होल्डिंग दैम टाइटली बाय फ्लेक्सिबल टॉयज। उनके जो फ्लेक्सिबल टॉयज हैं, ये जिनको हम एक्चुअली फिंगर होती है लेकिन इनको यहाँ पर टॉयज कह रहे हैं, तो इनके टॉयज जो फ्लेक्सिबल हैं उनके द्वारा जो भी ब्रांच होगा उसको मजबूती से पकड़ लेते हैं। द मसल्स रेस्पॉन्सिबल फॉर पर्चिंग मैकेनिज्म आर कॉल्ड पर्चिंग मसल्स। यह प्रक्रिया यानी पर्चिंग की जो मैकेनिज्म है, जिन मसल्स का इसमें योगदान होता है उनको हम कहते हैं पर्चिंग मसल्स। तो बर्ड्स में इन पर्चिंग मसल्स जो कि पर्चिंग की जो क्रिया दोहराते हैं, क्रिया करवाते हैं, उनके 2 सेट पाए जाते हैं, यानी उनके 2 ग्रुप पाए जा रहे हैं। 2 ग्रुप्स ऑफ द दीज मसल्स। एक मसल्स का जो ग्रुप है वो है फ्लेक्सर मसल्स, और जो दूसरा जो मसल्स का ग्रुप है उसको हम कहते हैं एक्सटेंसर मसल्स। एक संकुचन कराती है और दूसरा रिलैक्स करवाती है। यहाँ पिक्चर में बर्ड्स का लेग दिखाया गया है जिसमें ये फीमर बोन है। इस फीमर बोन के साथ में मसल्स अटैच रहती है, जुड़ी हुई रहती है। इसके बाद में जो नीचे वाला जो भाग है उसमें भी बोन्स, एक बोन पाई जाती है जिसको टीबियो टार्सस कहते हैं, जिसको टीबियो टार्सस कहते हैं। इस टीबियो टार्सस के साथ में मसल्स के ये 2 ग्रुप जुड़े हुए रहते हैं, यानी इनका सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट यहीं पर होता है, यानी यहाँ से ये मसल्स नीचे वाले जो टोइज हैं वहाँ से जुड़ी हुई रहती है। नीचे वाली बोन्स को हम कह रहे हैं टार्सो मेटाटार्सस। ये इसका हिल रीजन है, और इसका नी यानी घुटना ये वाला रीजन है, ये इसका नी रीजन है। इनमें जो ये मांसपेशियां हैं, इन मांसपेशियों से कुछ भाग निकलकर टेंडन बनाते हैं, टेंडन्स बनाते हैं। और टेंडन्स आपको पता है मसल्स को बोन से जोड़ने का काम करता है। जो मांसपेशियां हैं उनको हड्डियों से जोड़ने का काम करता है, बोन से जोड़ने का काम कर रहा है। यहाँ से ये टेंडन निकलते हैं, हिल रीजन से होते हुए ये फिंगर तक, इनके जो टोइज हैं वहाँ तक चले जाते हैं। और जब मसल्स में, ऊपर वाली मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तब इसके द्वारा ये कॉन्ट्रैक्शन होने से इनमें पर्चिंग की मैकेनिज्म होती है। तो इस प्रक्रिया के लिए इनमें 2 प्रकार की मसल्स रेस्पॉन्सिबल है। एक हो गई फ्लेक्सर मसल्स और सेकंड हो गई एक्सटेंशन मसल्स।
मसल्स के बारे में समझते हैं। पर्चिंग मैकेनिज्म्स के लिए पहला टाइप हो गया फ्लेक्सर मसल्स। देयर आर 8 फ्लेक्सर मसल्स, 8 की संख्या में फ्लेक्सर मसल्स पाई जाती है, सिचुएटेड ऑन द बैक ऑफ टिबियोटार्सस। और जो ये 8 फ्लेक्सर मसल्स हैं वो टिबियोटार्सस के पीछे की तरफ स्थित होते हैं, बैक साइड में स्थित होते हैं, एंड आर अटैच्ड टू द नी, और नी के साथ में, घुटने के साथ में जुड़े हुए रहते हैं। डायग्राम के थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर टिबियोटार्सस, ये जो बोन है, इसके साथ में अटैच रहती है फ्लेक्सर मसल्स। ये आगे से यहाँ मसल्स, ये बोन है, इसके साथ में मसल्स जुड़ी हुई रहती है। ये टिबियोटार्सस बोन है। ये जो टिबियोटार्सस है, इसके आगे की तरफ दूसरे प्रकार की मसल्स जुड़ी हुई रहती है, लेकिन इसके बैक साइड में इस तरफ जो मसल्स होती है वो होती है फ्लेक्सर मसल्स। जो फ्लेक्सर मसल्स हैं, जिनकी संख्या हम बता रहे हैं कि 8 होती है, ये इस टिबियोटार्सस के पीछे की तरफ स्थित होती है। इनमें से 8 में से 6 मसल्स आर कनेक्टेड विथ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंटीरियर टॉयज। जो ये 8 में से जो 6 मसल्स है, वो 6 मसल्स यहाँ हिल रीजन से होते हुए ये जो इसके टॉयज हैं, जिसमें सेकंड, थर्ड एंड जो फोर्थ जो टॉयज हैं, इनके साथ जुड़ी हुई रहती है। यानी जो 6 मसल्स है वो तो जुड़ी हुई रहती है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टॉयज से, एंड रिमेनिंग, और जो 2 बच रही हैं, कनेक्टेड विथ हालेक्स, जिसको फर्स्ट टॉयज कहते हैं, जो कि पोस्टीरियर होता है। ये जो हालेक्स है, इसके साथ में 2 मसल्स जुड़ी हुई रहती है और ये पोस्टीरियर की तरफ होता है। टेंडन्स फ्रॉम दीज मसल्स आर अटैच्ड टू phalanges ऑफ द टॉयज ऑन देयर वेंट्रल सरफेस। ये इम्पोर्टेंट बात है कि जो मसल्स हैं, वहाँ से जो मसल्स का जो भाग है टेंडन्स, जो कि बोन्स और मसल्स को जोड़ने का काम कर रहा है, इन मसल्स से जो टेंडन निकल रहा है, जो कि हिल रीजन से, जो टेंडन है वो हिल रीजन से होते हुए जो इसके जो टॉयज हैं उनके नीचे की तरफ, यानी वेंट्रल सरफेस पर नीचे की तरफ अटैच रहते हैं, नीचे वाली सरफेस पे जुड़े हुए रहते हैं। जो phalanges है, जिनको हम कह रहे हैं टॉयज, इनके वेंट्रल सरफेस अदर सतह पर ये स्थित होते हैं। सिंस दीज मसल्स कोज फ्लेक्शन, ये मसल्स फ्लेक्शन उत्पन्न करते हैं, कर्व उत्पन्न करते हैं, दबाव उत्पन्न करते हैं और टॉयज के ऊपर, दे आर कॉल्ड फ्लेक्सर मसल्स। इसलिए इनको फ्लेक्सर मसल्स कहा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा फ्लेक्शन उत्पन्न किया जाता है, दबाव या कर्व उत्पन्न किया जाता है। क्योंकि ये नीचे की तरफ स्थित होते हैं, तो जैसे ऊपर की तरफ कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इनमें खिंचाव होने से ये ऊपर की तरफ मूव करेगी और यह नीचे की तरफ बंधने का कोशिश करेगा, नीचे की तरफ बंद होने की प्रयास रहेगा। यहाँ डायग्राम को एक बार समझ लेते हैं कि क्या है। ये है फ्लेक्सर मसल्स। इसके अलावा इसमें गैस्ट्रोनेमियस मसल्स को नामांकित किया हुआ है। ये एक तरह का जो फ्लेक्सर मसल्स है उसका प्रकार होता है। ये यहाँ पर हिल रीजन हो गया, जहाँ से टेंडन होते हुए नीचे फिंगर तक जाती है, जिनको हम टॉयज कह रहे हैं। और यहाँ पर जितने भी फ्लेक्सर टेंडन हैं वो आपस में जुड़ रहे हैं। टार्सो मेटाटार्सस, ये जो बोन का जो भाग है ये टार्सो मेटाटार्सस है। देन यहाँ पर एक सर्कुलर लिगामेंट और पाया जाता है। समझते हैं, सभी को समझने का हम प्रयास करेंगे। इनमें जब हम फ्लेक्सर मसल्स को डिवाइड करें तो फ्लेक्सर मसल्स 4 प्रकार की होती हैं। पहला है एम्बियंस मसल्स, नेक्स्ट है पेरोनियस मेडियस, थर्ड है गैस्ट्रोनेमियस एंड फोर्थ है फ्लेक्सर परफोरेंस। ये जो 4 प्रकार की जो फ्लेक्सर मसल्स है, ये जो फ्लेक्शंस हैं उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। फ्लेक्सर मसल्स में सबसे पहला जो टाइप है एम्बियंस। हम इनको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो फ्लेक्सर है, ये जो मसल्स हैं, मेन पर्चिंग में इनका योगदान होगा। किस प्रकार से मैकेनिज्म होगी इनको बाद में समझेंगे। पहले ये जो मसल्स हैं इनका क्या कंट्रीब्यूशन होता है, या ये पैर में किस तरह से इनका अरेंजमेंट रहता है, तो हम उसी को समझ रहे हैं। आपने बर्ड्स के पैर को ध्यान से देखा होगा। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसके जो टॉयज हैं उसके ऊपर वाला जो भाग है,
जिसको हम टार्सो मेटाटार्सस कह रहे हैं, वहाँ पर मसल्स नहीं पाई जाती है। वो एक पतला भाग होता है लेकिन मजबूत भाग होता है। पहली जो मसल्स है एम्बियंस मसल्स है। एम्बियंस मसल्स स्मॉल मसल्स, यह स्मॉल बहुत छोटी मसल्स होती है बट कैरेक्टरिस्टिक्स मसल्स, लेकिन यह एक मुख्य लक्षण है कि ये बर्ड्स में पाई जाती है। एक्चुअली जो एम्बियंस मसल्स है वो पूरे एनिमल किंगडम में सिर्फ 2 ही क्लास में पाई जाती है, एक क्लास रेप्टिलिया में और दूसरा बर्ड्स में एवीज क्लास में ये पाई जाती है। यानी जितनी भी बर्ड्स हैं उनमें ये मसल्स पाई जाती है। ये बहुत ही छोटी मसल्स है। इट टेंडन्स जॉइन टू सेकेंड एंड थर्ड टोइज। इसका जो टेंडन होगा, यानी यहाँ पर तो मसल्स का अरेंजमेंट हो रहा है और यहाँ से निकलते हुए ये टेंडन जा रहे हैं। टेंडन आप इस तरह समझ सकते हैं कि ये रस्सी के समान संरचना होती है। तो यहाँ से निकलते हुए जो टेंडन है, जो एम्बियंस मसल्स के जो टेंडन है वो जा रहे हैं, एक तो थर्ड टोइज को जा रहा है और एक टेंडन जा रहा है सेकंड टोइज को। ये इसकी सप्लाई है। माइनर रोल इन पर्चिंग मैकेनिज्म। इस मसल्स के जो टेंडन है या इस मसल्स का जो योगदान होता है बहुत ही माइनर होता है। अगर ये मसल्स का हम टेंडन अगर काट भी दें तो भी पर्चिंग की मैकेनिज्म हो जाती है, इसका रोल क्योंकि कम ही हो पाता है। नेक्स्ट जो मसल्स है पेरोनियस मेडियस। जो पेरोनियस मेडियस जो मसल्स है, ये एक्चुअली मसल्स के फ्लेक्सर मसल्स के हम टाइप देख रहे हैं। तो पेरोनियस मेडियस जो है द चीफ फ्लेक्सर मसल्स, यह मुख्य फ्लेक्सर मसल्स है, यानी इसका सबसे अधिक योगदान होता है। इट्स टेंडन ट्राइफर्केट टू द सप्लाई ऑफ 3 एंटीरियर टॉइस। इसमें यहाँ से आने के बाद में इसके 3 भाग हो जाते हैं। ट्राइफर्केट 3 भागों में ये बट जाती है और आगे वाले जो 3 हैं इन तीनों में इनके टेंडन्स की सप्लाई होती है। यानी जो पेरोनियस मेडियस जो मसल्स है जो कि ऊपर की तरफ स्थित होती है, इसके टेंडन निकलकर यहाँ पर 3 भागों में बटकर जो आगे वाले जो टॉइज हैं सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इनमें इनकी सप्लाई होती है। जो थर्ड टाइप की जो मसल्स है वो कहलाती है गैस्ट्रोनेमियस। गैस्ट्रोनेमियस मसल्स, इट इज़ ए बिग काफ मसल्स। इसको पिंडली की बड़ी मसल्स है ये। प्रेजेंट ऑन द बैक ऑफ टिबियो टार्सस। यह भी टिबियो टार्सस के पीछे की तरफ ही स्थित होती है। एक्चुअली जितने भी मसल्स हैं फ्लेक्सर मसल्स के जो हैं, चाहे वो एम्बियंस हो, पेरोनियस हो, गैस्ट्रोनेमियस हो, चाहे फ्लेक्सर परफोरेंस हो, ये सभी टिबियो टार्सस के पीछे की तरफ ही स्थित होती है, बैक साइड में ही स्थित होती है। ये जो बोन है उसके पीछे की तरफ, क्योंकि जब भी आप बर्ड्स को देखते हैं सामने से अगर बर्ड्स को देख रहे हैं तो इसके ठीक पीछे की तरफ, जो टांगों की पीछे की तरफ जो ये मसल्स का अरेंजमेंट पाया जाएगा। गैस्ट्रोनेमियस क्या हुआ, ये पीछे की तरफ स्थित होती है। इट टेंडन्स जॉइन दोज ऑफ द पेरोनियस मसल्स टू सप्लाई द एंटीरियर टॉइज। इसके जो टेंडन्स हैं, इट्स टेंडन्स जॉइन दोज ऑफ द पेरोनियस मसल्स के जो टेंडन्स हैं, जो सेकंड टाइप की जो मसल्स हैं, जो पेरोनियस मसल्स हैं, उसके टेंडन के साथ में गैस्ट्रोनेमियस जो मसल्स है, इन दोनों के टेंडन आपस में जुड़ जाते हैं और एंटीरियर टॉइज को इनकी सप्लाई जाती है। एंटीरियर टॉइज का मतलब ये हो गया सेकंड, थर्ड एंड जो फोर्थ टॉइज हैं, इनमें गैस्ट्रोनेमियस जो मसल्स हैं इसके टेंडन्स यहाँ पर सप्लाई इनकी दी जाती है। फोर्थ मसल्स का टाइप है फ्लेक्सर परफोरेंस। फ्लेक्सर परफोरेंस के बारे में समझते हैं। अटैच टू द टिबियो टार्सस, ये भी टिबियो टार्सस, जितने भी मसल्स है सब टिबियो टार्सस के साथ में ही अटैच रहती है। इट टेंडन्स पास टू द हिंड टॉइज और द हेलेक्स। इसका जो टेंडन है, क्योंकि आगे वाले को तो हमने सप्लाई अब तक तो हो चुकी है, जिसमें आगे वाले सप्लाई में एम्बियंस में अपनी सप्लाई दे रही है टेंडन्स की। परफोरेंस जो मेडियस है ये भी अपनी सप्लाई दे रही है। गैस्ट्रोनेमियस जो है वह भी अपनी सप्लाई इसमें दे रही है। लेकिन अभी तक हमने पीछे वाला जो टॉइज है उसमें किसी की सप्लाई नहीं मिली है। तो जो फ्लेक्सर परफोरेंस है ये क्या करती है, इट टेंडन्स पास टू द हिंड टॉइज। फ्लेक्सर परफोरेंस का जो टेंडन है यह जो फर्स्ट टॉइज है जिसको हम हेलेक्स कह रहे हैं, अंगूठा जिसको कहते हैं, इसमें इसकी सप्लाई होती है। किसकी? टेंडन की सप्लाई हो रही है। एक्चुअली मसल्स खुद नहीं आती है,
मसल्स का जो अंतिम भाग होता है जिसको हम टेंडन कहते हैं वह इसको जोड़ने का कार्य करता है। इट इज़ जॉइंड बाय ए स्लिप विथ पेरोनियस मेडियस। यह पेरोनियस जो मेडियस है उसके द्वारा एक छोटी सी स्लिप स्ट्रक्चर जिसको हम लिगामेंट, सर्कुलर लिगामेंट कहते हैं, उसके साथ में ये जुड़ी हुई रहती है। इसका मतलब ये हो गया कि फ्लेक्सर परफोरेंस भी जो पेरोनियस मेडियस है उसके साथ में जुड़ जाती है, सो दैट ए पुल ऑन एनी टेंडन विल फ्लेक्स ऑल ऑफ द टोइज। इसका मतलब ये हो गया कि चाहे फ्लेक्सर मसल्स में अगर कॉन्ट्रैक्शन हो, चाहे पेरोनियस मेडियस में अगर कॉन्ट्रैक्शन हो, तो भी जो पर्चिंग मैकेनिज्म है यानी इसको बंद करने की कैपेसिटी है, इन अंगूठों को एक साथ बंद करने की जो कैपेसिटी है वो पूरी हो जाती है, वो काम इसका हो जाता है, पर्चिंग मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाती है उससे। अब हम समझते हैं फ्लेक्सर मसल्स के वास्तव में क्या कर रही है, इनको हम समझते हैं। वास्तव में इनकी जो स्थिति है वो हम जान चुके हैं। ऑल द फ्लेक्सर टेंडन्स पास ओवर द हिल और इंटरटार्सल जॉइंट। जो इंटरटार्सल जॉइंट है या जो हिल रीजन है उससे होते हुए जो टेंडन है उससे होते हुए निकलते हैं। इसके अलावा देन दे पास थ्रू द एनुलर लिगामेंट। इसके बाद में जो ये आपको इस तरह की स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है ये है एनुलर लिगामेंट है। ये एनुलर लिगामेंट के साथ में से पास होते हुए निकलते हैं बेनीथ टू द फुट टू गो टू डिफरेंट टोइज। और यहाँ एनुलर लिगामेंट से ये अलग अलग जगह पर बढ़ जाते हैं, अलग अलग जगह पर इनकी सप्लाई की जाती है। व्हेन द बर्ड्स रेस्ट ऑन ए पर्च। जब भी कोई बर्ड्स, कोई चिड़ियाँ किसी पर्च पर यानी किसी तार पर या किसी टहनी पर जब वो बैठती है, रेस्ट करने के लिए बैठती है, द लेग इज़ बेंट। क्या होता है, जो लेग है यानी पूरा जो पैर है वो बेंट होता है, उसमें मुड़ा होता है। ऑन द नी जॉइंट, जो नी वाला जो जॉइंट है उसमें मुड़ा होता है, यानी बैठते समय क्या होगा, ये वाला भाग और ये वाला भाग आपस में पास में आएंगे और ये आगे की तरफ मूव करता है। जैसे कि हम बैठते हैं तब हमारे घुटनों की तरफ से ये मुड़ा उत्पन्न होता है, ऐसे ही बर्ड्स में भी ऐसा ही होता है। सो दैट द फ्लेक्सर टेंडन्स बिकम स्ट्रेच। इसकी वजह से जैसे ही ये आगे की तरफ खींचता है यानी बर्ड्स बैठता है तब इन मसल्स में ऊपर की तरफ खिंचाव उत्पन्न होता है। इस खिंचाव होने की वजह से ये जो नीचे की तरफ जो टेंडन लगे हुए रहते हैं इनमें भी खिंचाव उत्पन्न होता है। सो टोइज आर ऑटोमेटिकली बेंड अराउंड द पर्च। तो जैसे ही ये बैठते हैं चिड़ियाँ, किसी बर्ड्स जो भी किसी टहनी पर जब बैठते हैं तो इन मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो कि फ्लेक्सर मसल्स है। इनमें कॉन्ट्रैक्शन होने से जो यहाँ से जो टेंडन लगे हुए रहते हैं इनको ऊपर की तरफ दबाव होता है, ऊपर की तरफ खींचते हैं। और चूँकि जितने भी ये टेंडन्स हैं वो नीचे की तरफ वेंट्रल सरफेस पे स्थित होते हैं तो इनमें खिंचाव होने से ये क्या है, जितने भी टॉयज हैं वो पास में आकर ग्रिप कर लेते हैं। इस तरह से ये किसी पर्च को पकड़ लेते हैं। ये यहाँ पर पर्च को दिखाया गया है। ऑल द फ्लेक्सर टेंडन्स आर इंटरकनेक्टेड। सभी जितने भी फ्लेक्सर टेंडन्स हैं वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं, कि जिसका टाइप्स हमने देख लिया कि यहाँ पर जो एनुलर लिगामेंट है इनको भी जोड़ने का काम कर रहा है। एक्ट एज ए सिंगल यूनिट। और जितने भी टेंडन्स हैं वो एक सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, यानी किसी एक अगर टेंडन में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है तो पूरा जो पैर है, जितने भी टॉयज हैं उन सब में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, यानी पर्चिंग हो जाएगी। सो दैट ए पुल अपॉन एनी वन टेंडन्स ब्रिंग अबाउट द फ्लेक्शन ऑफ ऑल टॉयज बाय इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म। और यह इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म के द्वारा जितने भी टेंडन्स हैं वो फ्लेक्शन की प्रक्रिया, आकुंचन की प्रक्रिया कंप्लीट करते हैं, यानी अंगुलियों को बंद करने की प्रक्रिया कंप्लीट कर लेते हैं। दूसरा जो मसल्स का टाइप है वो है एक्सटेंसर मसल्स। एक्सटेंसर मसल्स क्या होती है, तो इससे पहले हमने देखा कि जो फ्लेक्सर जो मसल्स हैं वो किसी भी पर्च को, जैसे यहाँ पर ये पर्च है, इसके चारों तरफ जो टॉयज हैं इसको ग्रिप करवाने में मदद करता है। जो ये टॉयज हैं ये इसको पर्च के चारों तरफ अपना मजबूत पकड़ कर लेती है इंटरलॉकिंग की तरफ। अब ये पकड़ तो हो चुकी है, यानी इस पर आराम से ये बैठ जाता है, लेकिन जब इसको खोलना होगा तब क्या होगा, यानी जब ये इस टहनी से जब ऊपर उठकर उड़ेगा
तब जो मसल्स इसको खोलने का काम कर रही है, इसको बाहर खींचने का काम कर रही है इन टॉयज़ को, तो वहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो एक्सटेंसर मसल्स होती है। एक्सटेंसर मसल्स की संख्या ज़्यादा होती है। सेवरल एक्सटेंसर मसल्स आर फाउंड एट द फ्रंट ऑफ टीबियोटार्सस। जो टीबियोटार्सस, ये है टीबियोटार्सस जो बोन है, इसके आगे की तरफ इस वाले रीजन में जो मसल्स जुड़ी हुई रहती है वो एक्सटेंसर मसल्स कहलाती है। बैक साइड में जो होती है उनको हम कह रहे हैं फ्लेक्सर मसल्स। द टेंडन ऑफ द टिबियालिस एंटीरियर मसल्स, ये एक टाइप है एक्सटेंशन मसल्स का, टिबियालिस एंटीरियर मसल्स पास डाउन इन फ्रंट ऑफ इंटरटार्सल जॉइंट एंड they are trifurcate to supply one branch to each anterior toes। यहाँ क्या होगा, जो tibialis anterior जो मसल्स है उसका टेंडन सामने से होता हुआ जब जाता है तो यह यहाँ पर डिवाइड हो जाता है और डिवाइड होकर ये ट्राइफर्केट हो जाता है, 3 भागों में बढ़ जाता है। और इसकी प्रत्येक ब्रांच यानी टेंडन की प्रत्येक ब्रांच इन अंगुलियों में चली जाती है। इस तरह से इसके ऊपर वाली सरफेस पे, ऊपर वाली सरफेस मतलब हो गया, ये हो गया डोर्सल सरफेस पे यानी पृष्ठ सतह पर ऊपर की तरफ ये एक एक ब्रांच की सप्लाई हो जाती है। ऑल आर अटैच टू अपर सरफेस ऑफ द फेलेंजेस, और ये है जो फेलेंजेज है ऊपर वाली सरफेस पे जितने भी टेंडेंस हैं यहाँ पर इनकी सप्लाई रहेगी, इनका अरेंजमेंट पाया जाएगा। When the birds raise, जब भी बर्ड्स उड़ता है यानी उड़ने के लिए, टेकिंग ऑफ द पर्च, जब पर्च से किसी टहनी से जब वो ऊपर उड़ने के लिए उड़ता है, इट्स बॉडी द एक्सटेंसर मसल्स इज कॉन्ट्रैक्टेड, उसके में क्या होगा, जो आगे वाली जो मसल्स हैं इनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, एंड टोस गेट ओपन, और जो ये क्योंकि ये यहाँ से टेंडन से जुड़े हुए रहते हैं तो जैसे ही इनमें खिंचाव उत्पन्न होता है ऊपर की तरफ ये मूव करते हैं तो ये जो टॉयज़ हैं इनमें भी ऊपर की तरफ मूवमेंट होता है और ये ओपन हो जाते हैं। इसके अलावा नर्वस सिस्टम भी इन प्रक्रिया में योगदान देता है। नर्वस सिस्टम ऑफ द फुट इनिशिएट द ग्रिप रिफ्लेक्स यानी पकड़ का रिफ्लेक्स उत्पन्न करता है। व्हेन द फुट टच टू द पर्च, जब भी बर्ड्स का जो फुट होता है वो किसी पर्च के साथ में जुड़ा हुआ रहता है, तब भी न्यूरॉन्स के इसके जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके द्वारा ये एक रिफ्लेक्स उत्पन्न होता है ताकि ये पकड़ मजबूती सी बनी रहे। ये इस प्रकार आप इस पिक्चर पर जो ये इसका पंजा है वो खुल रहा है और बंद हो रहा है। खुलने के लिए तो हमें समझ में आ गया कि एक्सटेंशन मसल्स काम में आ रही है और बंद करने में फ्लेक्सर मसल्स काम में आ रही है। अब हम इस प्रक्रिया को एक बार समराइज कर लेते हैं। व्हेन द बर्ड सेटल्स ऑन द ब्रांच ऑफ ए ट्री, जब भी एक पक्षी किसी टहनी पर जब वो बैठता है, द लेग्स बेंड एट द नी एंड एंकल, सबसे पहले तो जो घुटने का जो रीजन है वहाँ पर बेंट उत्पन्न होता है, मुड़ाव उत्पन्न होता है और एंकल वाले रीजन से। इस वजह से क्या होता है, एज द रिजल्ट द फ्लेक्सर टेंडन बिकम स्ट्रेच। दो फ्लेक्सर जो टेंडन्स हैं जो इसका पंजा है उसके नीचे की तरफ जुड़े हुए रहते हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, उनमें स्ट्रेच उत्पन्न होता है, तनाव उत्पन्न होता है। एक्सर्टिंग टू पुल ऑन द टॉयज, जो कि टॉयज के होते हुए निकलता है, विच दस बिकम ऑटोमेटिकली फ्लैक्स, जिससे ये ऑटोमेटिकली फ्लैक्स हो जाता है, घुमाव उत्पन्न हो जाता है, एंड ग्रिप टू द पर्च टाइटली, और पर्च के तरफ ये चारों तरफ टाइटली उसको ग्रिप कर लेता है, पकड़ लेता है। व्हेन द बर्ड स्लिप ऑन ए पर्च, जब पक्षी एक किसी टहनी पर वो सोता है, द वेट ऑफ द बॉडी बेंट द एंकल मोर, इसका बॉडी भी इस प्रक्रिया जो एंकल रीजन पे जो बेंड हो रहा है इसको प्रक्रिया को और अच्छे से स्टेबल करता है, क्योंकि बॉडी का वेट जब इन नीज पे एंकल रीजन पे पड़ता है तो ग्रिप अच्छी बन जाती है। द ग्रिप ऑन द पर्च बिकम टाइटर, और जो ग्रिप है वो और भी टाइट हो जाती है।
ए नर्व सेंटर ऑन द plantar surface on the toe initiate the grip reflex as the foot touch on the perch। यह जब नर्व सेंटर भी इस प्रक्रिया में ग्रिप बनाने में अपना योगदान देता है। When the birds rise, जब पक्षी उड़ता है तो क्या होता है, एक्सटेंशन मसल्स इज कॉन्ट्रैक्टेड, जो पंजा है उसके ऊपर की तरफ जो मसल्स पाई जा रही है उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है और उनका जो टोइज है, अंगुलियां हैं, वो ओपन हो जाती हैं। इसके अलावा नर्वस सेंटर भी इस प्रक्रिया में योगदान देता है जब वो अनकॉन्शियस माइंड में रहता है, यानी वो जब सो रहा होता है तभी भी ऐसा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आगे और पीछे की तरफ कुछ मसल्स पाए जा रही हैं। इन मसल्स का जो टेंडन है वो अंगुलियों तक जाता है। यहाँ पर जो बताया गया है फ्लेक्सर मसल्स का, और फ्लेक्सर मसल्स में आप देख सकते हैं ये नीचे की तरफ इनका अरेंजमेंट पाया जाता है और इस तरह इनमें कॉन्ट्रैक्शन होने से ग्रिपिंग हो जाती है। ये इस प्रकार से आप पूरी मैकेनिज्म संपन्न हो रही है कि क्या हुआ, सबसे पहले ये जो मसल्स हैं इनमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ। फ्लेक्सर मसल्स में अगर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वह, क्योंकि इनकी सप्लाई नीचे की तरफ है तो इनमें कॉन्ट्रैक्शन होने से इसको बंद करने में मदद करता है। और यहाँ पर दूसरे प्रकार की जो एक्सटेंशन मसल्स है वो इस टिबियोटार्सस के आगे की तरफ स्थित होती है और इनके टेंडन जो है इसकी अपर सरफेस, जो टॉयज हैं उसकी अपर सरफेस पे रहते हैं और कॉन्ट्रैक्शन होने से ये ऊपर की तरफ उठते हैं और पंजा खुल जाता है। ये बंद होने की स्थिति है और ये खुलने वाली स्थिति को बताया गया है। यहाँ पर एक्सटेंशन टेंडर को भी दिखाया गया है, ये देखो यहाँ पर इनकी सप्लाई दी गई है। तो उम्मीद है आपको ये पार्ट समझ में आया होगा।